नमस्कार। आइए आज हम लोग किरातार्जुनीयम के 40वें से लेकर 43वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। पहला 40वां श्लोक है, अनारतं योग मणिपीठ शायिना वरं जयद्राज श्रीरस्रजारज निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम्। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अनारतम अर्थात अजस्रम लगातार, यो दोनों, मणि पीठ शाइना मणि रूपी पीठ के ऊपर स्थित रहने वाले, वरम जयद राज शिरस्रजा रजह, रजह अर्थात धूलि, जयद राज शिरह जो राजाओं के सिर से सृजित होने वाले परागों से जो अरंजित होते थे, हमेशा रंजित होते थे। निषीदतस्थौ चरणौ वनेषु ते, ते चरणौ वे आपके दोनों चरण, वनेषु वन में, मृगत विजालून शिखेषु, मृगत अर्थात मृग के द्वारा, द्विज अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा, आलून शिखेषु जिनके शिखों को आलून तोड़ लिया गया है, निकाल लिया गया है, ऐसे बर्हिषाम ऐसे कुशों पर, निषीदत अर्थात आपके जो पैर हैं वह उन कुशों पर पड़ रहे हैं, रखे जा रहे हैं। आपके दोनों चरण कहाँ पड़ते थे? मणि से जड़ित पीठ पर आपके दोनों पैर रहते थे। और राजाओं के सिर जो राजा थे वह जब आपको प्रणाम करते थे तो उनके सिर पर जो मालाएं होती थी उनके पराग से आपका चरण रंजित होता था। वही दोनों चरण आज वन में द्विज और मृग के द्वारा आलून किए गए, काट लिए गए कुशों पर आपके चरण पड़ रहे हैं। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। अनारतम अर्थात अजस्रम लगातार, मणि पीठ शाइनो मणि रूपी पीठ पर, शाइनो रहने वाले, ते चरणों आपके दोनों चरण, राज शिरः स्रजा राजाओं के सिर से सृजित होने वाले, रज अर्थात परागकण, अरंजयत आपके चरणों को रंजित करते थे। तो वह दोनों चरण मृगत विजालून शिखेषु मृग और द्विज दोनों के द्वारा आलून किए गए, काट लिए गए, शिखों से भरे हुए कुशा अर्थात जिनका अग्रभाग कुतर लिया गया है, काट लिया गया है, ऐसे कड़े हो चुके कुश के अग्रभाग को काट लिए गए कुश पर आपके दोनों चरण पड़ रहे हैं। अगला देखेंगे। द्विषिन्नमित्ता यदीय दशा तत समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैर पर्यासित वीर्य संपदा पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। मानियों के लिए, मनस्वी लोगों के लिए पराभव भी उत्सव के समान होता है। ऐसा द्रौपदी कहती हैं कि जो मनस्वी लोग होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनके लिए पराभव भी, पराजित होना भी एक उत्सव के समान है। लेकिन आप अभी जो जंगल में हैं, यह पराभव नहीं है, यह आपने हार नहीं मानी है। ऐसा नहीं कि आप पराजित हो गए हैं इसलिए हमारे लिए उत्सव का विषय है। कह रही हैं द्विषिन्न मित्ता यदीयम दशा ततः, कह रहे हैं द्विषण अर्थात शत्रुओं के द्वारा। आइए इसका अन्वय भी देखते रहते हैं। शत्रुओं के द्वारा आपकी यह जो यत इयम दशा, यह जो आपकी दशा हुई है वह द्विषिन्न निमित्ता शत्रुओं के कारण हुई है। शत्रुओं ने क्या किया है? आपके साथ छल किया है, पराजित नहीं किया है, आपके साथ छल किया है। तो शत्रुओं के कारण आपकी यह दशा हुई है। तत् मे मनः समूलम उन्मूलम यतीव, ऐसा सोचकर मेरा मन, मेरा चित्त समूल रूप से उन्मीलित हो रहा है, अर्थात मेरा मन अंदर से कष्ट से भर रहा है। परैः दूसरों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, अपर्यासित वीर्य संपदा, शत्रुओं के द्वारा आपके पर्यासित मतलब आपकी जो शौर्य संपदा है, वीर्य संपदा है, वह पराजित ही नहीं की गई। यह मानिनाम पराभव, क्योंकि अगर आप पराजित हो जाते तो यह मनस्वी के लिए, यह स्वाभिमानी लोगों के लिए उत्सव की बात होती कि कोई बात नहीं हम पराजित हुए। लेकिन यहाँ पर तो शत्रुओं के द्वारा अपराभूत हैं,
आप जीते ही नहीं गए हैं, आपके साथ छल हुआ है, यह जान करके मेरा चित्त, मेरा मन उन्मीलित हो रहा है। अगला श्लोक देखेंगे। विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रून् वधूय निस्पृहा समेन सिद्धे मुनयो न भूभृतः। अब कह रही हैं, शांतिम विहाय, शांति को छोड़कर, हे नृप, हे राजन, शांति को छोड़कर धाम तत्पुनः संधेहि, हे राजन अब शांति को छोड़ दीजिए, विद्विषाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, पुनः धाम संधेहि, आप पुनः अपने तेज को धारण कर लीजिए। शत्रुन वधूय निस्पृहा वजंती, क्योंकि समेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः, जो सम के द्वारा, शांति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का कार्य होता है वह मुनियों का होता है, न कि भूभृतः, न कि राजागण का होता है, नृप का होता है। तो शत्रुन वधूय, शत्रुओं के वध से निस्पृहा, शत्रुन अर्थात शत्रुओं के, वहाँ पर जो मुनि हैं वो क्या करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो 6 प्रकार के शत्रु हैं उनको दूर करके शांति पूर्वक वो अपना जीवन प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो शत्रुन वधूय निस्पृहा व्रजंती, यहाँ पर इसका हम लोग एक बार अन्वय देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हे नृप, हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को छोड़कर, तत् इसके पश्चात, धाम अर्थात तेज को, विद्विषा वधाय, शत्रुओं के वध के लिए, पुनः संधेहि, पुनः आप अपने तेज को धारण करें। निस्पृहा अर्थात निष्प्रिय होकर, निष्काम भावना से, मुनयः शत्रुन, मुनि लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके, समेन सिद्धिम, श्रम से अर्थात शांति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, व्रजंती अर्थात प्राप्त करते हैं, भूभृतः न, राजागण नहीं, 6 प्रकार के जो शत्रु होते हैं उन पर विजय करके शांति पूर्वक, यह काम सिद्धि गणों का है, यह काम जो संत लोग होते हैं उनका काम है कि मुनि लोग तपस्या करके और शांति को प्राप्त करें, यह राजागण का कार्य नहीं है। अगला श्लोक देखेंगे। पुरस्सरा धामवता यशोधना सुदुस्सह प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चेद अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। कह रहे हैं, पुरस्सरा धामवता, धामवता अर्थात तेजस्वियों में, धामवान तेजस्वीवान, जो तेजस्वी लोग हैं उनमें पुरस्सरा आप अग्रगणी हैं। यशोधना, यश रूपी धन जिसके पास है, सुदुस्सह उनके लिए बहुत ही कठिनाई से सहन करने योग्य है, निकारम ईदृशम, इस प्रकार का अपमान कठिनाई से सहन करने योग्य है, भवादृशा आपके जैसे लोग, चेत यदि, अधिकुर्वते रतिम, इस प्रकार संतोष प्राप्त कर लें, रतिम अर्थात संतुष्टि प्राप्त कर लें, तब तो निराश्रया हंत हता मनस्विता, यह एक सूक्ति है, निराश्रया हंत हता मनस्विता, कह रही है द्रौपदी कि इस प्रकार से तो हे राजन, मनस्विता अर्थात स्वाभिमान निराश्रय होकर ही समाप्त हो जाएगी, मर जाएगी। अगर आप लोग इसी तरह से, आप जैसे राजागण जो तेजस्वी व्यक्तियों में अग्रगणीय है, जिसके पास यश ही जिसका धन है, ऐसे यशोधन अगर आप निकारम ईदृशम प्राप्य, वह निकार कैसा है, वह अपमान कैसा है, सुदुस्सह अर्थात कठिनाई से सहन करने योग्य ऐसा अपमान, उससे भी भवादृशा आपके जैसे लोग, चेत यदि, रतिम अधिकुर्वते उससे संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं, तब तो हे राजन, निराश्रया हंत हता मनस्विता, मनस्विता स्वाभिमान निराश्रय हो करके, आश्रय विहीन हो करके, हंत हता समाप्त ही हो जाएगी।
तो ये हमने 43 श्लोक तक कर लिया। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।